हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त विपुल और स्वागत करता हूँ एक नया ताज़ा तरीन जॉब अपडेट में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सीआरपीएफ कांस्टेबल टेक्निकल ट्रेड्समैन रिक्वायरमेंट 2023 के बारे में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे पूरी डिटेल में जो 9212 पोस्ट पे यहाँ पे वैकेंसी निकाला गया है सीआरपीएफ के तहत। तो इस वीडियो में पूरी डिटेल में बात करेंगे, तो मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ की तरफ से ये वैकेंसी निकाला गया है जो 2023 की वैकेंसी है। ये मेल एंड फीमेल दोनों के लिए है। और ये जो डेट ऑफ सबमिशन है, ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगा उसका डेट जो है वो 27/3/2023 से ये एप्लीकेशन स्टार्ट होगा। मतलब ये 27 मार्च से ये इसका एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पे लास्ट डेट जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का है वो 25/4 रखा गया है। एक मंथ मिल रहा है आपको ये यहाँ पे अप्लाई करने के लिए। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे, तो रिलीज ऑफ एडमिट कार्ड के लिए कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होगा सीबीटी, वो आपका जो होगा 20/6/2023 से 25/6/2023 के बीच में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। उसके बाद शेड्यूल फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट टेंटेटिव का जो यहाँ पे ये जो है यहाँ पे कंडक्ट जो आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा वो 1/7/2023 से 13/7/2023 तक आपका एग्ज़ाम यहाँ पे कंडक्ट कर लिया जाएगा। और एडमिट कार्ड जो रिलीज़ होगा वो 20/6/2023 को रिलीज़ कर दिया जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें डिटेल में, तो ये जो एप्लीकेशन है ये ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हो आप। और उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे, जो आपका सीबीटी होगा वो इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज दोनों में रहेगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपका पीएसटी पीईटी ये सब, उसके बाद डीएमई जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टेस्ट होता है ये सब लिया जाएगा। तो डिटेल में वीडियो में नीचे हम बात करेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें पे स्केल की, तो लेवल 3 का पे स्केल रखा जाएगा जो 21,700 से स्टार्ट होगा, जो 69,100 तक रखा जाएगा। ये लेवल 3 का पे स्केल आपको दिया जाएगा जो वेरियस पोस्ट पे यहाँ पे वैकेंसी निकाला गया है। उसके बाद वैकेंसी फॉर सिटी टेक्निकल ट्रेड्समैन के लिए यहाँ पे जो निकाला गया है 9212 पोस्ट, मैंने ऊपर ही बताया है। जो मेल के लिए 9105 पोस्ट है और फीमेल के लिए 107 पोस्ट यहाँ पे रखा गया है, जो ऑल इंडिया अप्लाई आप कर सकते हो। यहाँ पे आप सब स्टेट का यहाँ पे डिटेल दिया गया है। उसके बाद अगर हम नीचे बात करें, तो वैकेंसी फॉर पिनर बिंग के लिए, जो बिंग के लिए यहाँ पे है वैकेंसी है, यहाँ पे डिटेल में दिया गया है। तो अगर हम इम्पोर्टेंट पॉइंट पे बात करें नीचे, तो यहाँ पे नेशनलिटी में देखें तो आप इंडियन होना चाहिए और अप्लाई कर सकते हो आप अगर आप इंडियन हो तो। उसके बाद एज लिमिट की बात करें, जो एज लिमिट यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो कांस्टेबल ड्राइवर के लिए जो एज लिमिट रखा गया है 21 से 27 साल आपका यहाँ पे होना चाहिए। जो एज काउंट होगा 1/8/2023, कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बर्न ईयरली देन 2/8/2096 से लेटर देन 1/8/2002। इतना में अगर आपका एज है 21 साल पूरा है तो आप अप्लाई कर सकते हो। 21 से 27 वर्ष के आप हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद अगर हम नीचे बात करें, तो कांस्टेबल एमएमवी कॉपर कारपेंटर टेलर ब्रास बैंड पाइप बैंड बगलर गार्डन पेंटर कुक वाटर कैरियर वाशरमैन बार्बर, ये सफाई कर्मचारी, यहाँ पे मासून प्लम्बर, ये सब के लिए वैकेंसी यहाँ पे, इलेक्ट्रीशियन के लिए वैकेंसी यहाँ पे निकाला गया है। जो 18 से 23 वर्ष के जितने भी लोग हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं इन सारे पोस्ट के लिए। कांस्टेबल ड्राइवर के लिए जो है एज लिमिट 21 से 27 वर्ष रखा गया है सिर्फ। उसके बाद अगर हम नीचे बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज जो रिलैक्सेशन दिया जाता है SC ST OBC के लिए यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया गया है। उसके बाद अगर हम नीचे में बात करें इम्पोर्टेंट पॉइंट के लिए, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट में अगर हम नीचे में देखें फिर से, तो यहाँ पे सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट सर्टिफिकेशन दिया गया है। उसके बाद अगर हम बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या आपसे मांगा जाएगा, तो सिटी ड्राइवर के लिए मैंने आपको बता रहा हूँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो आपसे मांगा जाएगा सिटी ड्राइवर के लिए, वो मिनिमम मैट्रिक्स आपसे मांगा जाएगा या इक्विवेलेंट फॉर रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिनिमम मैट्रिक आप किए हो। उसके बाद टेक्निकल क्वालिफिकेशन में आपसे मांगा जाए शुड पोसेस हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल H, यहाँ पे जो हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस आपसे मांगा जाएगा जो आपके पास होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है शुड पास द ड्राइविंग टेस्ट एट द टाइम ऑफ द रिक्वायरमेंट, आपको वहाँ पे जो ड्राइविंग टेस्ट लिया जाएगा उसको
पास करना होगा। उसके बाद बात करें सिटी मैकेनिक मोटर व्हीकल के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपसे मांगा जाएगा वो मिनिमम मैट्रिकुलेटेड और 10th पास इन 12th एग्जामिनेशन सिस्टम फॉर रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इक्विवेलेंट होना चाहिए आप। उसके टेक्निकल क्वालिफिकेशन जो मांगा जाएगा 2 ईयर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ITI सर्टिफिकेट इन मैकेनिक मोटर व्हीकल ऑर्गेनाइज्ड बाय नेशनल और स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, यहाँ पे ITI आपसे मांगा जाएगा। और अगर नेशनल और स्टेट अप्रेंटिस सर्टिफिकेट इन मैकेनिक मोटर व्हीकल ट्रेड और 3 ईयर ड्यूरेशन फॉर रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट 1 ईयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ कंसर्न ट्रेड। उसके बाद अगर हम बात करें फॉर ऑल अदर ट्रेड्स में अगर बात करें और सारे पोस्ट जो है उसके लिए अगर बात करें तो क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है वो मिनिमम मैट्रिकुलेशन पास आप हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद टेक्निकल क्वालिफिकेशन मस्ट बी प्रोफिशिएंट एंड वर्क इन रिस्पेक्टिव ट्रेड्स, जो आपका ट्रेड होगा उसमें आप अच्छा वर्क करो। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे विंग है, इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर है, जो भी वर्क है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर टेक्निकल क्वालिफिकेशन में मांगा जो गया है 1 ईयर एक्सपीरियंस इन रिस्पेक्टिव ट्रेड्स लाइक मैसोनरी और प्लम्बिंग, यहाँ पे 1 साल का आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है। उसके बाद यहाँ पे देखें तो इलेक्ट्रीशियन में जो मांगा गया है प्रेफरेंस विल बी गिवन टू दोज हैविंग सर्टिफाइड और ट्रेड्स फॉर रिकॉग्नाइज्ड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, जिसके पास अगर सर्टिफिकेट होगा जो ट्रेनिंग लिया होगा उसको यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। यहाँ पे क्लियर मेंशन कर दिया गया है। उसके बाद अगर हम नीचे बात करें तो ये दिया गया है हाउ टू अप्लाई आपको कैसे करना है। तो ये ऑनलाइन मोड में अप्लाई होगा, जो वेबसाइट मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप जाके अप्लाई कर सकते हो 27/3 से। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे तो एप्लीकेशन फ़ी जो रखा गया है यहाँ पे 100 रुपये मिनिमम यहाँ पे एग्जामिनेशन फ़ी जो है एप्लीकेशन फ़ी जो है यहाँ पे रखा गया है। और फीमेल कैटेगरी के लिए भी यहाँ पे रखा गया है जो है। उसके बाद अगर हम बात करें नीचे सेंटर सिटी ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए यहाँ पे सेंटर जो रखा गया है स्टेट में जो आपका डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे आपका एग्जामिनेशन होगा। अब अगर हम बात करें स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर सिटी टेक्निकल ट्रेड्समैन एंड सिटी पियोनियर के लिए जो यहाँ पे रखा गया है उसमें हम बात करें CBT जो होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यहाँ पे 100 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, कैरी 100 मार्क के लिए यहाँ पे पूछा जाएगा, जो एक क्वेश्चन जो 1 मार्क का रहेगा। उसके अगर बात करें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, यहाँ पे उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहेगा 25 रहेगा, मैक्सिमम मार्क 25 रहेगा। इसमें ड्यूरेशन जो रहेगा 2 घंटा का मतलब 2 आवर्स का ड्यूरेशन यहाँ पे रखा जाएगा। उसके जनरल नॉलेज से 25 क्वेश्चन 25 मार्क, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। उसके बाद इंग्लिश और हिंदी में कोई एक आपसे यहाँ पे चूज करना होगा, जो 25 क्वेश्चन 25 मार्क यहाँ पे रखा जाएगा। ऑल क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, 0.25 का नेगेटिव मार्किंग होगा। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे तो द डेट ऑफ सेंटर CBT ये सब एडमिट कार्ड में आपको क्लियर मेंशन कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सिलेबस है, जो सिलेबस आपका रहता है तो वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हो डिटेल में। अभी मैं मेन पॉइंट पे बात कर लूँ। उसके बाद बात करें तो उसके बाद जो होगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST, कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर PST विल आस्क्ड गो थ्रू बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन फॉलोड बाय PET होगा। उसके बाद इसमें देखें तो हाइट जो रखा गया मेल के लिए 170 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर रखा गया है। उसके रिलैक्सेशन यहाँ पे जो है दिया गया है, छूट जो आपको मिलता है वो दिया जाएगा। उसके बाद चेस्ट जो है अनएक्सपेंडेड 80 सेंटीमीटर ये मेल के लिए है और मिनिमम एक्सपेंस 5 सेंटीमीटर आप कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया गया है जो जैसे आपको मिलता है। उसके बाद बात करें यहाँ पे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट मतलब PET जो होगा, इसमें देखिए पोस्ट और ट्रेड में यहाँ पे देखें तो सिटी ड्राइवर, सिटी मोटर मैकेनिक, व्हीकल गार्डन, पेंटर, कारपेंटर, पाइप कवर, टेलर, ये सब जो मतलब ट्रेड है उसके लिए मेल के लिए 5 किलोमीटर 24 मिनट में आपको रनिंग लगाना होगा और फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर इन 8 मिनट में आपको यहाँ पे रनिंग लगाना होगा। ये फीमेल के लिए है। और ये जो है फॉर कैंडिडेट अदर दैन दोज बिलोंग टू लद्दाख और रीजन के लिए यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे सिटी बर्गर, सिटी कुक, वाटर, सिटी बार्बर, ड्रेसर, मैन, वूमेन, ये सब डिटेल में दिया गया है, जो 1.6 किलोमीटर यहाँ पे लगाना होगा। उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें तो नीचे में फॉर मैशून, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन यहाँ पे 800 मीटर आपको 5 मिनट में लगाना होगा।
ये विंग के लिए है। उसके बाद हम नीचे बात करें यहाँ पे, तो वेट के लिए जो यहाँ पे दिया जाएगा हाइट एंड एज आर मेडिकल स्टैंडर्ड, ये मेडिकल स्टैंडर्ड में जाएगा, जो हाइट रहेगा उसी के हिसाब से आपका वेट लिया जाएगा, वो मेडिकल स्टैंडर्ड में आता है। उसके बाद बात करें यहाँ पे ट्रेड टेस्ट है, ट्रेड टेस्ट में जो आपका लिया जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें, जैसे ट्रेड टेस्ट में देखें नॉलेज ऑफ ड्राइविंग, ट्रेड हैंडलिंग, ड्राइविंग, पार्किंग, मेंटेनेंस ऑफ लाइट्स एंड हैवी व्हीकल, जैसे ड्राइवर के लिए आप अप्लाई करोगे तो ये सब आपको आना जरूरी है। फिटर के लिए नॉलेज इन ऑटोमोबाइल फिटर, मोटर मैकेनिक एंड ट्रेड्स, मतलब जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे उस पोस्ट में आपको नॉलेज होना यहाँ पे होना चाहिए। उसके बाद अगर हम नीचे में बात करें तो यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद CVT, PST, PET, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा, जो लास्ट में आपका जो होगा DME होगा, जो यहाँ पे डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन यहाँ पे आपसे लिया जाएगा। उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा, जो आई एग्जामिनेशन है यहाँ पे, जो आई का रखा गया बेटर आई N6 और बोर्ड I96, यहाँ पे जो आई का रखा गया है ये सब आपसे मांगा जाएगा। उसके बाद एडमिशन टू द एग्जामिनेशन ये सब दिया गया है। उसके बाद अगर हम वर्किंग डेज है ये सब आपका मांगा जाएगा। मोड ऑफ सिलेक्शन जो रखा जाएगा, मोड ऑफ सिलेक्शन यही है जो CBT, PST, PET और उसके बाद DME या RME आपसे लिया जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे, तो फॉर CT टेक्निकल ट्रेड्स मैन और फॉर CT प्यूनर के विंग के लिए यहाँ पे UR के लिए 30% यहाँ पे मिनिमम लाना हो, और EWS OBC के लिए 25%, यहाँ पे ऑल कैटेगरी के लिए 20% मिनिमम यहाँ पे मार्क्स आपको CVT में लाना ही होगा, नहीं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे ऑटोमेटिक। तो ये डिटेल था, मतलब CRPF की तरफ से जो वैकेंसी निकाला गया है यहाँ पे उसका डिटेल था। अगर कुछ छूट जाता है तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं कोशिश करूँगा उसको कवर करने का। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और मैं अपना ग्रुप का वहाँ पे लिंक भी डाल दूँगा, वहाँ पे भी आप आके हमसे जुड़ सकते हैं। अगर कोई परेशानी हो तो वहाँ पे भी ग्रुप में भी आप मैसेज कर सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगा वहाँ पे जवाब देने का। तब तक के लिए वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके मुझे जानकारी दें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले जॉब अपडेट में।